बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हल्का NA133 लाहौर का जो ज़िमनी मार्का है, इसके नताइज के हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। बहुत बड़ा अपसेट हो चुका है लाहौर के इस ज़िमनी मार्के में। मामला क्या है, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है इस हल्के के हवाले से वो समझाता चलूँ, ताकि ओवरऑल जो चीज़ें हैं आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से था कि 2018 के इंतखाबात में नवाज़ लीग यहाँ से जीती थी, लेकिन नवाज़ लीग के जो यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली थे परवेज़ मलिक साहब, उनकी वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई, जिसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन का जो शेड्यूल था वो जारी हुआ और 5 दिसंबर जो थी इसकी तारीख़ थी ज़िमनी इंतखाब की। इस इलेक्शन में नाज़रीन 2018 का जो ये मार्का था, परवेज़ मलिक साहब कोई 90,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे और वो ये मार्का जीते थे। जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रहे और उन्होंने कोई 78,000 के करीब इस हल्के से वोट हासिल किए थे। तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कोई 13,500 के करीब वोट थे। जबकि पीपल्स पार्टी इस हल्के में 2018 में 5,500 वोट हासिल कर सकी थी। अब नाज़रीन इस हल्के में दिलचस्प सूरत हाल इस तरह से पैदा हुई कि जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हो गए थे, जिसके बाद इस हल्के में जो मुकाबला था वो नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही रह चुका था। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़े अपसेट की सूरत में सामने आई थी। अब नाज़रीन इस हल्के में हुआ कुछ इस तरह से कि जमशेद इकबाल चीमा साहब ने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उसमें तजवीज़ कुनिंदा उसी हल्के यानी कि NA133 की बजाय NA130 से उन्होंने रख दिया था, जिसकी वजह से उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हुए, चैलेंज किया गया, आगे अदालत में भी जाया गया, लेकिन वहाँ से भी उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई। इस हल्के में नाज़रीन पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़ोर बहुत लगाया जा रहा है, चूँकि अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2018 में 90 और अगर 5.5 या 6 भी कर लें तो कोई 80-85 हज़ार वोट का जो डिफरेंस है वो पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद ये क्यों कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इस हल्के में मुकाबले में थी, इसकी रीज़न ये थी कि आसिफ जरदारी ने अपने 2 अहम सीनियर खिलाड़ी राजा परवेज़ अशरफ और कमर जमान कायरा को इस हल्के पर ड्यूटी पर मामूर किया था और उनकी ये पूरी कोशिश थी कि इस हल्के में वो अगर ज़्यादा वोट भी हासिल ना कर सके तो अगर 35-40 हज़ार के करीब भी वोट वो हासिल कर लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। बहरहाल दूसरी तरफ नाज़रीन नवाज़ लीग यहाँ पर शुरू से ही फेवरेट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें मुकाबला दे रही थी, लेकिन वो इस हल्के से आउट हो चुकी थी। फिर एक और मामला सामने इस तरीके से आया कि तहरीक लब्बैक जो थी वो यहाँ पर फेवरेट होकर सामने आई, लेकिन बड़े अपसेट के लिए सामने आई। तहरीक लब्बैक के वोट तो कोई 13,500 के करीब थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के आउट हो जाने से बहुत बड़ा वोट बैंक जो था वो उनके खाते में चला गया था। बहरहाल इस हल्के में अगर कुल आबादी के हवाले से आपको बताऊं तो कोई 8 लाख के करीब यहाँ पर आबादी है, जिनमें 4.25 लाख के करीब वोटर्स हैं और इनमें मर्द वोटर्स की तादाद कोई 2 लाख के करीब, जबकि 2.25 लाख के करीब ख़वातीन वोटर्स की तादाद है इस हल्के में। अब इस हल्के में नाज़रीन मज़ीद कुछ इस तरीके से हुआ कि पीपल्स पार्टी आज चूँकि सुबह 8 बजे से ही जो पोलिंग का सिलसिला था वो शुरू था, सिक्योरिटी टाइट थी, कोई इस तरह का जो वाक़या जो था वो सामने नहीं आया कि कोई गड़बड़ हुई हो किसी पोलिंग स्टेशन में। बिल्कुल स्मूथली इलेक्शन जो थे वो चलता रहा। सुबह के औकात में चूँकि आज संडे भी था तो लाहौर में थोड़ा सा लेट उठने का भी रुझान है, तो जिसकी वजह से सुबह के वक्त तो ज़्यादा टर्नआउट नहीं था, लेकिन दोपहर को जो टर्नआउट था उसमें इजाफा होता चला गया। अब इस हल्के में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस तरह से देखने को मिली कि जो पोलिंग स्टेशंस थे वो हर पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो उम्मीदवार होते हैं, जैसा पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार है या नून लीग का या कोई उम्मीदवार है, तो उनके जो कारकुनान है या उनका जो कैंप है वो बाहर लगा होता है ताकि जो भी वोट वगैरह देने आए उनकी रहनुमाई वगैरह की जाए या वहाँ पर भी वोटों को कन्विंस जो है वो किया जा सके, उनके कारकुनान वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर पीपल्स पार्टी का कैंप मौजूद नहीं था, अकेला नवाज़ लीग का ही कैंप मौजूद था। अब नाज़रीन यहाँ से ये बात सामने आई कि शायद पीपल्स पार्टी कुछ गैर संजीदा है, लेकिन अगर गैर संजीदा है तो इतनी ज़्यादा वो वहाँ पर कोशिश क्यों कर रही है
है तो पीपल्स पार्टी का शुरू से ही ये टारगेट नहीं था कि उन्होंने कन्फर्म जीतना ही जीतना है इन हल्के से। उनका जो टारगेट था एक माइंडसेट बनाने का था और उन्होंने इस हल्के में जो 5,500 के वोट थे वो उन्होंने बढ़ाकर 35, 40 या 50 के करीब उन्होंने लेकर जाने थे। और अगर वो इतने वोट उनकी ये स्ट्रेटजी थी कि अगर इतने वोट वो हासिल कर लेते हैं तो एक माइंडसेट पंजाब में बन जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो फेवरेट है। दूसरी तरफ नवाज लीग जो थी वो इस हल्के में आप ये समझें कि बिल्कुल अकेला मुकाबला, उसका कोई मुकाबला नहीं था, वो यकतरफा ये हल्का रहा है। जितने भी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो सूरत हाल थी, ज़्यादातर जो वोटर था वो नवाज लीग का था। इस वजह से जो एक फ़ाइनल रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट भी होगी, बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी अनाउंसमेंट करता है, लेकिन अभी तक की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक नवाज लीग जो है वो इस हल्के से जीत चुकी है, या अभी तक जो हमारे सामने सूरत हाल आई है तो नवाज लीग यकतरफा तौर पर इस हल्के से जीती है। तो ये इस वक्त यहाँ की जो सूरत हाल है। दूसरी तरफ नाजरीन, कुल जो अगर पोलिंग स्टेशंस की तादाद बताऊं तो 254 के करीब पोलिंग स्टेशंस थे। ए बी सी कैटेगरीज में उनको जो है वो तब्दील किया गया था। कुछ पोलिंग स्टेशन सिंगल थे, मर्द यानी कि उसमें खाली वोटर्स थे, कुछ में खाली खवातीन थे, कुछ जो पोलिंग स्टेशन थे वो कंबाइन भी थे। लोग आए, उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन उस तरह से तादाद नहीं देखी गई जिस तरह से 2018 के इंतखाबात में तादाद थी। यानी कि ओवरऑल अगर टर्नआउट देखा जाए तो ओवरऑल जो टर्नआउट था वो काफ़ी कम था। सुबह के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था, अलबत्ता दोपहर के वक्त ये जो टर्नआउट था ये थोड़ा सा जो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन 2018 के मुकाबले में उस तरह से टर्नआउट नहीं था। इसके अलावा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑलरेडी मेंबर भी हैं कौमी असम्बली की। मखसूस नशिस्तों के ऊपर नवाज लीग की तरफ से ये इलेक्ट हुई थी, लेकिन इन्हीं के जो शोहर थे परवेज़ मलिक साहब वो ये नशिस्त जीते थे और उनकी वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। इस वजह से नवाज लीग ने दोबारा इन्हीं को टिकट जारी किया और जो मखसूस नशिस्त है उसके ऊपर उन्होंने नवाज लीग ने सोचा कि किसी और को इलेक्शन जो है वो लड़ाया जाए। बहरहाल अभी तक के जो नताइज हैं उनके मुताबिक नवाज लीग यकतरफा तौर पर यहाँ से जीत चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यहाँ पर है ही नहीं जिन्होंने टफ कंपटीशन देना था, चूँकि 2018 में भी कोई 10,000 के करीब वोटों का फ़र्क था और जमशेद इकबाल चीमा साहब बहुत ज़्यादा फेवरेट थे और नून लीग जो थी यहाँ पर थोड़ी सी तकसीम भी थी। अगर जमशेद इकबाल चीमा साहब होते तो नो डाउट वफाक में भी हुकूमत और फिर थोड़ी सी यहाँ पर ग्रुप बंदी थी नून लीग में, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा फेवरेट वो जीत सकते थे ये इंतखाब। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बाहर होगी तो फिर बेशक ग्रुप बंदी हो, जो वोटों का फ़र्क था वो बहुत ही ज़्यादा था, जिनको मीट करना जो था वो मुमकिन नहीं था। बहरहाल नवाज लीग जो है वो ये नशिस्त जीत चुकी है। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफसीलात या हतमी जो एक अनाउंसमेंट होती है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काफ़ी देर बाद जो है वो उसकी जानिब से की जाती है, उस हवाले से भी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।